पहला, द सैलरी ऑफ एक्स इज 25% मोर देन दैट ऑफ वाई, सैलरी ऑफ वाई इज व्हाट परसेंट लेस देन द सैलरी ऑफ एक्स। देखिए हमने 25% को तोड़ा, 1/4 आया। इसने क्या बोला था कि एक्स की जो सैलरी है वो वाई से, तो यानी कि नीचे वाला ये डिनोमिनेटर वाई हो गया, एक ज़्यादा मतलब मोर, एक्स कितना हो जाएगा 5। अब क्या पूछा है कि भाई एक्स से कितना कम है, तो कितना कम है, वही एक ही कम है एक्स से, तो यानी कि अपॉन में एक्स इंटू 100, तो ये कट जाएगा 20 टाइम्स 20% आंसर। सिंपल था, आगे होगा समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A batsman scored 77 runs in his 11th inning, by which his average is increased by 3. Find the new average after 11 inning. यहाँ बोल रहा है कोई बल्लेबाज है जिसने अपनी 11वीं पारी में 77 रन बनाए और जिसकी वजह से उसका एवरेज जो है वो 3 से बढ़ गया, तो नया जो एवरेज आया है 11th इनिंग के बाद वो बताना है हमको। यहाँ पे देखिए 11th पारी में उसने कितने रन बनाए, 77 रन, ठीक है। इससे पहले 10 इनिंग खेल चुका है, 10 इनिंग का जो एवरेज था उससे 3 रन बढ़ गया जब उसने 11वीं पारी में 77 रन बनाए, एवरेज उसका 3 रन बढ़ा है, तो यानी कि पहले से कुछ रन ज़्यादा बनाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा समझिए कि टोटल उसने 11 पारी खेली, अब 3 रन बढ़ाए, तो हर पारी में उसने 3-3 बढ़ाया, यानी कि टोटल 33 ज़्यादा बनाए होंगे। एवरेज जो 10 पारी का एवरेज था उसे 33 रन ज़्यादा बनाए, तभी तो 11 पारी में 3-3 मिलके एवरेज 3 से बढ़ गया, तो यानी कि जो उसका 10th पारी तक का एवरेज था, यानी कि जो हम बोलेंगे ओल्ड एवरेज, क्योंकि न्यू तो पूछा हमसे, तो वो कितना होगा 77 रन माइनस 33 कर देंगे, तो ये हमारा 44 आएगा, ठीक है। तो न्यू एवरेज हमसे पूछा है। अब न्यू एवरेज क्या हो जाएगा, 44 तो पहले का था, 3 इंक्रीज किया, नया हो गया 47, यही इसका आंसर है। समझ में आ गया हो? फिर भी अगर कहीं भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन तीसरा, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 50 मीटर एंड द रेशियो ऑफ एरिया एंड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 5:1। फाइंड द वैल्यू ऑफ लेंथ। एक कोई रेक्टेंगल है, इसका पेरीमीटर 50 दिया गया है और रेशियो एरिया और लेंथ का दिया गया है, ठीक है। एरिया लेंथ का रेशियो दिया गया है 5:1। अब एक चीज देखिए, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है, ये दिया गया हमको 5:1। यहाँ से हमने लेंथ से लेंथ काटा, तो यहाँ क्या बचा 1, ये तो ब्रेथ तो सेम रही, ब्रेथ रेशियो 1 का एक्चुअली ये रेशियो है 5:1, तो ब्रेथ हमारी कितनी हो गई यहाँ से 5, और 1 का तो बना ही गया ये। हमको पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 ब्रैकेट L प्लस बी, और पेरीमीटर कितना है 50 मीटर। लेंथ हमको निकालनी है, और ब्रेथ हमको मालूम है 2 से 50 कटा 25 टाइम्स, और लेंथ कितनी आ जाएगी 25 माइनस 5 करेंगे 20 मीटर, यही हमारा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन त्रिभुज ABC M is a point on BC such that BC equal to MC. If the area of त्रिभुज ABM is 18 centimeter square, find the area of त्रिभुज। कोई एक त्रिभुज हम कोई भी बना सकते हैं, कोई गिवन नहीं है कि ये कैसा है, ना ही इक्वेटर परपेंडिकुलर कैसा है, कुछ नहीं पता, ठीक है। इसको नेम दे देते हैं ABC, ऊपर दिख नहीं रहा इधर, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है कि BC पे कोई एक पॉइंट है M, और जिसकी वजह से BM और MC इक्वल है, ये M पॉइंट हो गया, BM और MC इक्वल हो गया, इसको हम मिला देते हैं। ये एक चीज देखिए, किसी भी त्रिभुज में, कोई भी त्रिभुज में
उसके हम वर्टेक्स से अदर साइड पे कितने भी लाइन बना दें, खींच दें, तो ये 3 एंगल हो गए, 1 2 3, और इनकी जो लेंथ है, सपोज ये 4 है, ये 5 है, तो ये 6 है। अब हाइट तो सेम ही होगी क्योंकि परपेंडिकुलर इस बेस पे हम डालेंगे इस वर्टेक्स से, तो एक ही होगा परपेंडिकुलर, एक ही परपेंडिकुलर डाला जा सकता है। जब एरिया का फॉर्मूला मालूम है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखिए यहाँ पे हाइट अनचेंज है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/2 सेम ही है सबके लिए, सिर्फ बेस से फर्क पड़ रहा है इनके एरिया में। तो इनकी जो लेंथ होगी उसी रेशियो में एरिया होगा। लेंथ है 4:5:6, तो इसी रेशियो में इनका एरिया हो गया 1:3 का। सेम ऐसे यहाँ पे ये दोनों इक्वल है, ये 1 है तो ये भी 1 है, इनका रेशियो 1:1। और ABM इसका हमें एरिया कितना गिवन है, 18, तो इसका भी 18 हो जाएगा। त्रिभुज ABC का जो एरिया है 18 और 18 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन बता 5वां देखते हैं। इफ x माइनस वाई इक्वल टू 2, एक्स वाई इक्वल टू 15, फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x माइनस वाई इक्वल टू 2 हो गया, एक्स वाई 15, तो हमें फाइंड क्या करना है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये हमको निकालना है। सॉरी ये नहीं निकालना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये चीज निकालना है। इसको वैसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि 15 के अगर हम तोड़ें, फ्रैक्शन करें, तो हमें 5 और 3 मिलता है, 5 × 3 15, और 5 में से 3 हम अगर माइनस करते हैं तो 2, तो यानी कि इसकी वैल्यू 5x की और y की वैल्यू 3 है। सेटिस्फाई हो रही है इक्वेशन दोनों हमारी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ से हम निकाल लेंगे। क्या, एक्स स्क्वायर यानी कि 25, वाई स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, 34 जो है आंसर हो जाएगा। अब इसको और देख लो कैसे कर सकते हैं थोड़ा डिटेल में, जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं कर पा रहे हैं तो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, किसकी वैल्यू फॉर्मूला होता है ये, एक याद होगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर का। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो हमको निकालना ही है, एक्स वाई की वैल्यू 15 गिवन है, तो 15 × 2 करेंगे 30 हो जाएगा। एक्स माइनस वाई हमको गिवन है 2, और 2 का हम स्क्वायर कर देंगे, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, ये 2 2 का 4 हो जाएगा, 30 इधर जाके ऐड हो जाएगा 4 में, तो 34, ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 6वां देखते हैं अपना। BC is chord of a circle with center O. OD is 5 cm and perpendicular to BC. If the length of BC is 24 cm, find diameter of the circle. BC एक जीवा है सर्किल की, सर्किल यानी कि वृत्त, ठीक है, ये हमारा सर्किल हो गया। अब BC कोई कॉर्ड, ये हो गई BC कॉर्ड, O इसका सेंटर है, O सेंटर हो गया, और OD जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। सर्किल की ये प्रॉपर्टी होती है कि कॉर्ड पे सर्किल से जो हम मिड पॉइंट को जो मिलाएंगे तो वो परपेंडिकुलर होगा, या फिर ये बोलेंगे परपेंडिकुलर कॉर्ड पे हम डालेंगे तो वो मिड पॉइंट होगा, यानी कि कॉर्ड को 2 इक्वल भागों में डिवाइड करेगा। तो ये दोनों की वैल्यू, सॉरी इसकी और इसकी सेम है, BD और DC। और BC कॉर्ड की जो थी वो लेंथ हमको इसमें गिवन है 24, ये पूरी होगी, गिवन है 24, तो ये 12 और ये 12, ठीक है, और OD हमको मालूम है 5 है, तो ये जो है इसकी रेडियस होगी, तो ये ट्रिपलेट से हम निकालेंगे 5 12 13 बाई पाइथागोरस थ्योरम कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो यहाँ से हम निकाल देते हैं। अब रेडियस हमारी निकल आई कितनी, 13, देन डायमीटर 13 का डबल हो जाएगा, 26 सेंटीमीटर, यही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है इफ cos थीटा
कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2। हमको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज, थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ पे समझा देते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। ई तक प्रॉपर्टी है, सबको मालूम होगी। इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1। अब हम इसमें से कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इधर रखेंगे, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आ जाएगा। अगर नहीं दिख रहा है तो हम इसको साइड में लिख देते हैं, कोई नहीं। इसी से आया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। इसी का यूज यहाँ पे होता है, डायरेक्ट कर लो। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की हम वैल्यू निकाल देंगे तो 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होता है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 2, तो ये आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये दोनों कैंसिल, क्या बचा 2 कोसेक थीटा इक्वल टू 2 में 1/2 जोड़ेंगे तो 5/2, और यहाँ से देखिए 2 को इधर भेजेंगे, कोसेक थीटा को तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा बराबर 5/4। हमको निकालना गया था साइन थीटा, साइन थीटा कितना हो जाएगा 4/5। यही हमारा आंसर होगा। एक क्वेश्चन और देखिए अगला, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 7 आर्टिकल्स, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। बहुत सिंपल है, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। 5 CP इक्वल टू 7 SP, देन CP अपॉन SP निकालेंगे 7/5। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 2 रुपए कम में बेचा है, ये SP की वैल्यू, ये CP की वैल्यू, तो लॉस ही हुआ होगा। और लॉस परसेंट निकालने के लिए लॉस कितने का होगा 2/CP, CP कितना है 7 × 100। इसको हम तोड़ेंगे मल्टीप्लाई करके तो ये आएगा 28 कंप्लीट 4/7%। अब ये चीज़ देख लीजिए हम डायरेक्ट कैसे कर देते हैं, 100 में 7 का डिवाइड देते हैं तो ये मालूम होगा 14 टाइम्स आएगा, 2 कैरी बचेगा, 14 कंप्लीट 2/7 होता है 100/7 इंटू 2 और करना है तो 14 का 28, 2 का 4 हो गया, ऐसे हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, on dividing a certain number by 3 the remainder is 2, if 5 is added to that number and divided by 3 then what is the remainder। कोई एक नंबर है जिसको हम 3 से भाग देते हैं तो 2 शेष बचता है, जब उसी नंबर में 5 जोड़ देते हैं 3 से भाग देते हैं तो कैसे बचेगा ये बताना है। मान लो कोई नंबर है n नंबर को 3 से डिवाइड दिया तो रिमाइंडर क्या बचा 2। अब इसी नंबर में हम 5 ऐड कर देते हैं, देन 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या है। अब देखिए n से जब हमने डिवाइड दिया था तो रिमाइंडर क्या बचा था, सॉरी n में जब 3 से डिवाइड दिया था रिमाइंडर 2, 5 में जब हम 3 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ 2 आएगा, 2 और 2 ऐड हो गए 4। अब 4 में फर्दर 3 का डिवाइड चला जाएगा, 4 को तो हम रिमाइंडर बता नहीं सकते, तो एक बार और देख लीजिए। अब कितना रिमाइंडर आएगा 1, यही आंसर होगा। ये रिमाइंडर आ गया। ये सारे क्वेश्चन बहुत शॉर्ट है, सेकंडों में हो जाएंगे। ओरली हो रहा है, थोड़ा ओरली कर लो, थोड़ा ऐसे कर लो, वो तो हम समझाने के लिए लिख देते हैं तो लिखने में टाइम चला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, A and B can do a work in 10 days and 5 days respectively. B work for 2 days and then left. In how many days A complete the remaining work? A और B दो लोग हैं जो
किसी काम को 10 और 15 दिन में कर रहे हैं, और बी 2 दिन काम करके चला जाता है, तो बचे हुए काम को ए कितने दिनों में कर। इसके लगाने के कई मेथड हैं। एक तो सभी जानते हैं ट्रेडिशनल मेथड, थोड़ा हम डिफरेंट बताते हैं। बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा था, 5 दिन में, तो उसका एक दिन का काम कितना आएगा, 1/5, तभी तो 5 दिन में पूरा काम कर पाएगा। वर्क कंप्लीट कितना होता है, 1, पूरा काम 1 होता है। अब एक काम को 5 दिन में कर रहा है तो एक दिन का काम 1/5, ठीक। अब इसने काम कितने दिन किया, 2 दिन, तो कितने काम कर दिया, 2/5, 2/5, ठीक है। अब 2/5 को हम परसेंट में अगर बोले कितना काम किया, तो 5 से 20, 20 दूनी 40, यानी कि 40% काम बी ने कर दिया। अब बचा काम, रिमेनिंग काम कितना है जो ए को करना है, 40 कर दिया तो 60 ही बचा, 60%। अब क्वेश्चन में दिया गया था कि ए पूरा काम 10 दिन में करता है, तो 100% काम वो 10 दिन में कर रहा है, पूरा काम मतलब 100% काम, 100% काम को वो 10 दिन में करता है, तो 60% काम को 6 दिन में करेगा, तो यही आंसर मिल जाएगा 6 days। आई होप समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चन। ये सारे एसएससी सीएचएसएल के क्वेश्चन है, प्रीवियस के अभी जो मार्च में एग्जाम हुए थे 3 दिन, 17, 18, 19 को, उन्हीं के, तो ये प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ। आगे एक ऐसे इसी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, वैल्यू बदल जाए, ऐसे ही कुछ होगा थोड़ा बहुत इधर उधर करके, तो देख लीजिए आप लोग। यही, थैंक यू।